In the last class we have learnt about triangle law of vector addition. उसमें अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों, first one is your a vector and you have to add b vector into this, so you will draw b vector in such a way that the tail of b vector is coincides with the head of the a vector. तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है? a वेक्टर की टेल से b वेक्टर के हेड की तरफ जो आपका वेक्टर जा रहा होगा, in which the tail of the resultant vector will coincide with the tail of the first vector and the head of the resultant vector will coincide with the head of the second vector. So in this way you will draw the resultant vector. तो आप लिखेंगे क्या हो इसको, that c vector is equal to a vector plus b vector. ये तो है आपका एडिशन के लिए. अगर आपको वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना हो तो क्या करेंगे? हम उसमें भी एडिशन को ही यूज करेंगे बट मॉडिफाई करेंगे. कैसे? आप बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेंगे. बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? माइनस बी वेक्टर, एंड देन यू विल ऐड योर ए वेक्टर इनटू इट. सो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? डी वेक्टर. सो बेसिकली योर डी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ग्राफिकली आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने अपना ए वेक्टर जो है वो तो सेम रखा, सो विल ड्रॉ द सेम ए वेक्टर, बट बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लिए. सो इनिशियली योर बी वेक्टर वाज पॉइंटिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन. सो अगर आपको इसका नेगेटिव वेक्टर लेना है तो नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन. सो माइनस बी वेक्टर will be drawn in the opposite direction having the same magnitude. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन उसका रिवर्स होगा. सो द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अगेन गिवन बाय द वेक्टर विच इज ड्रॉन इन दिस वे. जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है उसके टेल को अगेन मैंने अपने ए के टेल के साथ ज्वाइन किए और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड मेरे सेकेंड वाले वेक्टर के हेड से कंसाइड किया. सो दिस विल गिव यू द सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर. Similar to the triangle law of vector addition, we also have the parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. यहाँ पे बस हमारी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी वेक्टर एडिशन के लिए, बट जो वर्किंग प्रोसीजर है वो सेम रहेगा. In this, if we'll say that the two vectors which can be represented both in magnitude and direction by any two adjacent sides of a parallelogram. पैरेललोग्राम की किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को अगर आप अपने दो वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, देन द डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. मतलब हमारे पास सेम जैसे यहाँ पे दो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. लेट अस टेक दीज. बस हमने यहाँ पे करना क्या है, जो हमारे पास हमारा बी वेक्टर यहाँ पे जो है इसको हम यहाँ पे ना रख के हम इसको रखेंगे इस तरीके से. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों को जिनको मैंने ऐड करना था, दे आर नाउ रिप्रेजेंटिंग द adjacent sides of the given parallelogram in a way that the tail of both the vectors will coincide at a given point. इन दोनों के टेल को ही मैंने एक साथ ड्रॉ किए, से फॉर एग्जांपल पॉइंट ओ पर. सो नाउ इफ यू विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम. कैसे? जो हमारा बी वेक्टर है उसके पैरेलल हम दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, एंड सिमिलरली जो आपका ए वेक्टर है उसको भी, उसके भी पैरेलल हम अपना दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे, सो दैट यू विल कंप्लीट द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. देन द डायगोनल जो ऑलरेडी मेरे रेड कलर में ड्रॉन है, ये वाला डायगोनल आपको क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर. डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम will represent resultant vector both in magnitude as well as direction.
समझ आया? ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही लॉ आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हो। जब आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हो, अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, सो उस केस में हम अपने लॉ को मॉडिफाई करके बोलते हैं वेक्टर लॉ, लॉ पॉलीगन एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दिस, से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे अलग अलग फोर्सेज लग रहे हैं, मैं अलग अलग फोर्सेज की बात करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर ओनली। सो दिस इज द गिवन पॉइंट, और यहाँ पे जो डिफरेंट फोर्सेज लग रहे हैं, लेट अस से दैट this is your first force F1 vector, then you have another force acting along this direction which is your F2 vector, तीसरा फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में लग रहा है, दिस इज योर F3 vector, and you have one more force which is acting somewhere over here. ऐसे लग रहे हैं, और ये वाला फोर्स है आपका F4 वेक्टर। आपको इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, मतलब व्हाट यू वांट विश टू फाइंड आउट द नेट फोर्स विच विल बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ दीज फोर फोर्सेस, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। सो व्हाट यू विल डू, हम इन सबको एक पॉलीगन के शेप में रखेंगे, सभी वेक्टर्स को हम पॉलीगन की साइड्स के अलोंग अरेंज करेंगे, एंड देन द मिसिंग साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे, देखिए सबसे पहले हम अगर अपने F3 वेक्टर को अगर ड्रॉ करें, सो दिस वन इज माय F3 वेक्टर, बाकी हम इरेज कर देते हैं। This one is your F3 vector. Next I will draw F2 vector. F2 वेक्टर अब हम अपना अगला ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ कैसे करना है, जैसे हमने पहले ही देखा था कि सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखना है। सो दिस वन इज योर F2 वेक्टर। देन थर्ड वी विल ड्रॉ F4 वेक्टर, तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं। देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ F4 वेक्टर। इन द सेम वे कि हमने F4 के टेल को F2 के हेड पे रखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे जो अपने फोर्सेस जो हैं उनको सेम ऑर्डर में लिखेंगे, F1 F2 F3 F4, बिकॉज ये सिर्फ मैंने यहाँ पे डिनोट किया है F1 या F2। क्वेश्चन में आपको 8 न्यूटन या 15 न्यूटन कोई रैंडम वैल्यू गिवन होगी, बट द डायरेक्शन विल बी सच। सो आपको एक पॉलीगन इनका बनाना होगा चारों का मिला के। नेक्स्ट आई एम ड्राइंग your F1 vector, इस तरीके से है मेरा F1 वेक्टर। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मिसिंग साइड कौन सी है, ये येलो कलर से जो मेरी साइड मिस हो गई, दिस इज माय मिसिंग साइड। सो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आप ड्रॉ करेंगे, इन सच अ वे कि टेल उसका पहले वेक्टर के टेल पर आए और हेड उसका फाइनल वेक्टर के हेड पर आए। सो इन दोनों की लाइन जॉइनिंग जो है, दिस विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस वन विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया? इसका मैग्नीट्यूड मतलब द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, एंड द एंगल ऑफ दिस वेक्टर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो जो हमने अभी लॉ ऑफ एडिशन देखी, ये सारे ग्राफिकल मेथड हैं, ये सारे ही ग्राफिकल मेथड हैं वेयर यू हैव टू ड्रॉ द वेक्टर्स accurately in their length as well as angle so that they may represent the magnitude and the direction of the given vector. बट एग्जाम में अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर आते हैं तो सबको ग्राफिकली ड्रॉ करके एड अप करना थोड़ा सा टफ होगा। सो इन दैट केस विल यूज द एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड को समझने से पहले हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को समझते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कॉम्पोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है, दैट
you are drawing the projection of a vector on a given axis. Components होते क्या हैं? A component of a vector is the projection. It is the projection of the vector. It is the projection of the vector on an axis. एक एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन आएगा वेक्टर का वो कहलाएगा उसका प्रोजेक्शन. मतलब मान लीजिए आपके पास अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से है दैट दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस एंड यू हैव द गिवन वेक्टर drawn like this. This one is a given vector. Then its projection on the x-axis will be given by the line bounding between these two points. एक तो आपने हेड को ज्वाइन किया और दूसरा आपने टेल को ज्वाइन किया. So this length along the x-axis will give you the component of the given vector along x-axis. So अगर हमारा वेक्टर का नाम a रहा होता सो दिस इज योर ए एक्स वेक्टर, दिस वन इज योर ए एक्स वेक्टर वेयर दिस इज योर ए वेक्टर. सिमिलरली अगर आपको अपने गिवन वेक्टर का y एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखना है, वेक्टर का y एक्सिस पर प्रोजेक्शन देखना है, सो इट विल बी गिवन बाय द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स एंड दिस लेंथ along the y axis will give you the projection of the given vector on the y axis. समझ में आया? ठीक है. सो इस तरीके से हम प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली एंड योर गिवन वेक्टर जो हमें ए वेक्टर दिया हुआ था इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ इट वेक्टर लाइक ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं where ax is the magnitude of the projection on the x-axis and ay is the magnitude of the projection on the y-axis. Otherwise, you may also write your a vector as ax vector plus a y vector. ठीक है, ax vector plus a y vector. इसी तरीके से डिपेंड करता है कि आपका जो वेक्टर है वो कौन से कोऑर्डिनेट में गिवन है. आपका वेक्टर कौन से कोऑर्डिनेट में गिवन है. अगर सेम आपका सेम डायग्राम में आपका जो गिवन वेक्टर है ए वेक्टर उसको हम यहाँ पे ना ड्रॉ करके अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज करें, अगर मैं अपने ए वेक्टर की पोजीशन को चेंज करूँ तो क्या होगा. ये मेरा ए वेक्टर था, इसको उठा के मैं इस तरफ रखता हूँ और जो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसको हम बड़ा कर लेते हैं. सो यहाँ पे जो इनिशियली मैंने ग्रीन कलर से अपने गिवन वेक्टर के प्रोजेक्शन ड्रॉ किए थे ऑन द एक्स एक्सिस, अब मेरे वो वाले प्रोजेक्शन नहीं रहेंगे. प्रोजेक्शन मेरा एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट द प्रोजेक्शन अलॉन्ग द वाई एक्सिस विल स्टिल रिमेन द सेम. ठीक है. सो हम इनको इरेज कर लेते हैं बिकॉज दीज नो लॉन्गर रिप्रेजेंट माई प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, बट this one and these two will now represent the new projection of the given vector along my y axis. तो इसको हमने ड्रॉ कैसे किया, ये वाली लेंथ क्या दे दिया आपको, प्रोजेक्शन along the y axis, and similarly I'll drop two perpendiculars from the given vector on the x axis. वेक्टर्स आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं x एक्सिस पे. सो जो लेंथ आपको x एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगी दैट विल रिप्रेजेंट दिस वन, दिस विल रिप्रेजेंट योर वेक्टर अलॉन्ग द x एक्सिस. सो इवन दो आपने अपने वेक्टर की लोकेशन को चेंज किया था बट स्टिल मेरे ax वेक्टर की जो डायरेक्शन जो मिली है इट इज सेम एज दैट इन द फर्स्ट केस. दोनों ही वेक्टर्स की जो डायरेक्शन जो आई है वो क्या आई है, सेम आई है. तो अगर आप अपने वेक्टर को डिस्प्लेस भी करते हैं या अपने वेक्टर को आप कहीं पे भी रखते हैं, उससे नहीं डिपेंड करेगा कि आपके वेक्टर्स की जो कंपोनेंट वेक्टर्स आए हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही. डायरेक्शन विल ऑलवेज रिमेन द सेम फॉर अ गिवन वेक्टर. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट से उठा के सेकंड क्वाड्रेंट में रखा या थर्ड क्वाड्रेंट में रखा तो आपके कंपोनेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. कंपोनेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, द डायरेक्शन विल नॉट चेंज. नाउ विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर. हम इसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें
सो ऐसा करते हैं, हम कॉम्पोनेंट वेक्टर्स को और गिवन वेक्टर्स को दोनों को एक साथ ड्रॉ करते हैं. सो आपका गिवन वेक्टर कौन सा था? दिस वन इज योर गिवन वेक्टर ए वेक्टर. इसका एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आया है वो है दिस वन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्काई ब्लू कलर, ए एक्स वेक्टर. एंड द अनदर वेक्टर along the y direction is this one, which is a y vector. And let us say that your given vector a vector is making some angle with the along the positive x axis. ये एक एंगल बना दे थीटा. So in this case this angle will be theta. Now if you will name this triangle as triangle a b c, so इस वाले ट्रायंगल में sin थीटा की डेफिनेशन क्या बोलेगी? Perpendicular upon hypotenuse, where the perpendicular is AY and the hypotenuse, the perpendicular is AC and hypotenuse is AB. Similarly, cos theta क्या होगा? Base upon hypotenuse, so it will be BC upon AB. Now, the AC length represent the y component of the given vector A, so it will be AY upon, और ये हम यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ड्रॉ करेंगे, सो इट विल बी ए वाई अपॉन ए. एंड सिमिलरली बी सी विल बी ए एक्स अपॉन ए. यूजिंग दीज टू थिंग्स यू विल से दैट द कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड द कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज ए साइन थीटा. ये कब? जब आपने अपने एंगल थीटा को हॉरिजॉन्टल से डिफाइन किए. इन केस अगर आपका एंगल थीटा चेंज हो गया, सो अकॉर्डिंगली जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, उनका भी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. जैसे सेम केस में, इन द सेम केस, अगर आपके पास जो एंगल गिवन है वो एंगल, ये वाला एंगल ना गिवन होके उसमें आपको एंगल दिया होता ये वाला एंगल थीटा. सो फ्रॉम मैथमेटिक्स यू विल से दैट दिस एंगल ऑल्सो विल बी इक्वल टू थीटा, एंड इन दैट केस योर ax will be equal to a sin theta and ay will be equal to a cos theta. ay will be equal to a cos theta. तो इसको आपको याद कैसे रखना है कि जो आपका गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर कौन सा है? ये वाला. इस गिवन वेक्टर ने थीटा एंगल किस लाइन के साथ बनाया था? इस लाइन के साथ बनाया था. सो गिवन वेक्टर ने थीटा एंगल जिस लाइन के साथ बनाया है वो वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कॉस थीटा वाला आएगा. उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन सा आएगा? कॉस थीटा वाला. नीचे वाले केस में भी देखो, सबसे पहला आपका गिवन वेक्टर कौन सा है? दिस वन. एंड दिस इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस लाइन. सो इस केस में ए वाई वेक्टर जो आपका आएगा, ए वाई वेक्टर जो आएगा उसमें कौन सा मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे? कॉस थीटा. ए वाई में कौन सा लिखेंगे? कॉस थीटा. एंड दूसरा वाला आपका कौन सा बन जाएगा? साइन थीटा. समझ में आया? ठीक है. सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द टू वेक्टर. बाय डिवाइडिंग योर, आप अपने गिवन वेक्टर को दो कॉम्पोनेंट वेक्टर में जब तोड़ देंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर सेम ही बनेगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपको पहले से दो वेक्टर्स गिवन होते, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर गिवन होते, तो आप अपने उन दोनों को यूज़ करके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या बोलते? दैट this one is your ax vector and this one is your ay vector. So इन दोनों का वेक्टर एडिशन कौन सा मिलता है आपको? ये वाला. this one will give you the vector addition of these two vector. और अगर आप अपनी इस फिगर को इस फिगर के साथ कंपेयर करेंगे then both are the same only. सो एक गिवन वेक्टर को दो कॉम्पोनेंट वेक्टर में तोड़ना या दो कॉम्पोनेंट वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, बोथ आर द सेम प्रोसेस ओनली. सो आपको मिली तो एक ही चीज़, दैट a vector is equal to your ax vector plus a y vector. So this is how you will break your given vector into its two component vectors. दो component vector में कैसे तोड़ा ये समझ में आया? तो यहाँ से अगर आपको a vector का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हुआ, a vector का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालेंगे, सो क्या बोलेंगे? इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एंड द एंगल एट विच दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज एक्टिंग in anti-clockwise direction, let this angle is beta. So by using the definition of tan beta in this triangle, you will say that tan beta will be equal to perpendicular upon base. Perpendicular is ay mod of ay vector divided by mod of
ax vector, or you may say that beta is equal to tan इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स. यहाँ पे ब्रैकेट में जो मैंने वैल्यू लिखी है वो हमारी मैग्नीट्यूड है, बिकॉज tan थीटा इज अ मैथमेटिकल फंक्शन जहाँ पे कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना होगा, मैग्नीट्यूड. सो ए वाई एंड ए एक्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ओनली. So this is how you will calculate the direction of the resultant vector, and the magnitude of the resultant vector will be given by this formula. समझ में आया सबको? So आगे देखते हैं. अगर इस तरीके से आपने components अगर निकाल लिए, then by using the method of vector law of addition by analytical method, इसको अगर हम समझें, vector law of addition by analytical method, सो इसमें हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमारे दो वेक्टर्स गिवन थे सबसे पहले केस में, उन्हीं दो वेक्टर्स को हम ले लेते हैं. ये हमारे दो वेक्टर्स गिवन थे, इसमें से रिडंडेंट डेटा हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो आपने अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला? This one was your resultant vector, C vector. Here we will be given the direction of the B vector. B vector की हमें साथ में डायरेक्शन भी गिवन होगी. Let the direction of the B vector is theta. So सबसे पहले हम B vector के components निकाल लेंगे. B vector के क्या निकालेंगे? Components. So this one is your B vector. So B vector के component निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे B vector से टुवर्ड द x axis. So first line will be this one and second line will be this one. So between these two lines, the component of the B vector will be this one, which is जो कितना होगा, B cos theta. And similarly दूसरी डायरेक्शन में आपको component देखने के लिए इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करने. So now this length will give you the component of the B vector along y direction, which will be equal to B sin theta, जो किसके बराबर होगा, B sin theta. अलग अलग पॉइंट्स के हम नेमिंग कर देते हैं. So let this point is O, this point is A, this point is C. From C you have dropped a perpendicular over here, so this point is N. This point is N, and let us say that the resultant vector is making an angle beta with the x-axis, where I am defining my x-axis and y-axis along the conventional direction only. These are my x direction and y direction. ठीक है. So in the right angle triangle OCN, कौन सा ट्रायंगल मैं लेता हूँ, इन ट्रायंगल OCN, उसको हाईलाइट भी कर देते हैं. OCN will be this triangle. In this triangle, hypotenuse square will be equal to base square plus perpendicular square. So OC square will be equal to ON square plus CN square. यहाँ पे OC square जो मैंने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिख रहा हूँ. बार बार याद रखो, अभी जो मैं निकाल रहा हूँ वो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, बाद में मैं डायरेक्शन निकालूंगा और दोनों को कंबाइन करके अपना वेक्टर बना दूंगा. सो OC वेक्टर क्या देगा मुझे, मॉड्यूलस ऑफ C वेक्टर. Modulus of C vector is equal to ON vector. ON will be given by the addition of two lines, OA plus AN का होल स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर. अब देखिए OA क्या है, A वेक्टर का मॉड. OA is mod of A vector plus AN is how much, mod of B vector cos theta इसका होल स्क्वायर प्लस CN क्या है, B वेक्टर साइन थीटा का मॉड, इसका होल स्क्वायर विल गिव यू द मॉड ऑफ C स्क्वायर, वेयर C इज द रिजल्टेंट वेक्टर. सो यहाँ पे मैं मॉड वाली टर्म सारी हटा रहा हूँ और वेक्टर साइन भी शो नहीं करूँगा, तो हम डायरेक्टली उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड. सो C स्क्वायर विल बी इक्वल टू, और जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. सो व्हाट यू विल राइट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस जो ये वाली हमारे पास टर्म है, इस टर्म से हम क्या लिखेंगे, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा.
so plus b square sin square theta. Now you have b square cos square theta plus b square sin square theta. So b square इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin square theta plus cos square theta. So it will be a square plus b square sin square theta plus cos square theta plus 2ab cos theta will give you c square, where sin square theta plus cos square theta is equal to 1 by trigonometric identity. So a square plus b square plus 2ab cos theta will give you c, और इसका अगर अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. सो मैग्नीट्यूड हमें कैसे मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. इन दिस आई एम एज्यूमिंग दैट द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वाज इक्वल टू थीटा. इधर वाले डायग्राम में देखो हमने एंगल थीटा कहाँ पे ड्रॉ किया था, along the line between a vector and b vector, along the line between a vector and b vector. ठीक है, जो यहाँ पे आपके पास एक्यूट एंगल आया है, कौन सा एंगल दिख रहा है, एक्यूट एंगल. ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल भी होगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फॉर द डेफिनेशन ऑफ cos थीटा बोथ cos थीटा एंड cos 360 माइनस थीटा विल बी द सेम ओनली. देखो कैसे, हाँ तो यहाँ पे हम ये भी हटा देते हैं, and I am removing this also. I just want to explain you the relation of the angle theta. यहाँ पे इनिशियली हमारे पास एंगल थीटा जो आपने मेजर किया है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का किया है. इन केस अगर आपका गिवन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, हम ऐसा करते हैं बी वेक्टर की लोकेशन को भी चेंज कर देते हैं और हम इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, सो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा. सो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा. और दूसरा एंगल कौन सा हो सकता था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, ये वाला, विच विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा, विच विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा. जब भी आप अपना एंगल लेंगे तो वो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, या हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे. So there can be two possible angles between a vector and b vector. What is, one is theta and the another one is 360 minus theta. And अगर आप cos theta की वैल्यू लिखेंगे, so cos theta in this case will definitely be equal to cos of 360 minus theta. दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी. So in this case there will be no distinction between whether you are taking an acute angle or obtuse angle between the given two vector. ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको मिल गया सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला है आपको. अब हमें निकालनी है रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी. यहाँ पे देखो जो मैंने सी वेक्टर जो ड्रॉ किया था, दिस सी वेक्टर वाज मेकिंग सम एंगल विद द गिवन वेक्टर ऑल्सो. एंगल कितना बना रहा था वो, बीटा एंगल. तो अब हमें बीटा एंगल भी फाइंड आउट करना है. सो बाय यूजिंग द सेम राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी एन, tan बीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेयर द परपेंडिकुलर इज सी एन and the base is ON. base कितना है हमारा ON. so I'll write down that tan beta is equal to कितना होगा tan beta, Cn upon ON. it will be Cn upon ON, where Cn is equal to B sin theta and ON is equal to A plus B cos theta. so हमें एंगल बीटा कितना मिलेगा, tan inverse of B sin theta whole divided by a plus b cos theta. This will give you the direction of the resultant vector. ठीक है, यहाँ पे b और a जो लिखे हैं ये बेसिकली आपके क्या है, मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर, एंड सिमिलरली b जो हमने लिखा है ये भी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर. समझ में आया. नाउ विल सी सम स्पेशल केसेस फॉर दिस. हमें यहाँ पे डायरेक्शन मिल गई और मैग्नीट्यूड मिल गया. सो बाय यूजिंग द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड यू कैन इजीली ड्रॉ योर गिवन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के पास आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यही दोनों चीज़ें हैं. ठीक है, तो इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं. योर केस 1 इज व्हेन द गिवन वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन. वेक्टर्स एक्ट इन
सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। कैसे? पहला वेक्टर है आपके पास, दिस वन इज योर ए वेक्टर एंड द सेकेंड वेक्टर इज दिस वन विच इज़ योर बी वेक्टर। सो दोनों ही वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो आप यहाँ पे जब अपने सेकेंड वेक्टर को उठा के पहले वेक्टर के हेड पे रखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। एंगल कैसे मेजर करना है? बाय कंपेयरिंग द हेड्स ऑफ द टू वेक्टर। अगर दोनों के हेड को मैं अगर एक डायरेक्शन में रख रहा हूँ तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। ठीक है। सो अगर थीटा आपका 0 डिग्री है देन इन दैट केस योर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, यहाँ पे मैं रिजल्टेंट को r से लिख रहा हूँ, इट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकालते थे और कॉस थीटा की वैल्यू को 1 पुट करो तो क्या मिलेगा आपको? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू a प्लस बी। और यही चीज़ हमारी होती भी थी जब हमने इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना सीखा था। तो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि बी वेक्टर के टेल को हम ए वेक्टर के हेड पे रखेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर आपको कैसे मिलेगा? ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला जो आपका वेक्टर जो आएगा वो कौन सा होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए प्लस बी के बराबर। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए प्लस बी के बराबर। और इस केस में अगर आप अपने tan बीटा की वैल्यू भी निकालेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर ने आपके ए वेक्टर के साथ बनाया होगा, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी होती थी? tan बीटा वॉज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इन दिस केस योर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। सो बीटा भी कितना आएगा? 0 डिग्री। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में आएगा। समझ में आया? This is your first case. Similarly, in the second case, if the vectors are acting in opposite direction, vectors act in opposite direction. यहाँ पे opposite direction का मतलब क्या है कि जो वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स है या फिर वो एंटी पैरेलल वेक्टर है या फिर वो एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हमारे दो वेक्टर्स को, in the same we'll draw the two given vectors like this। फर्क क्या आएगा आपके पास कि जो b वेक्टर यहाँ पर है अब वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। सो हम इन दोनों को ऐड करते वक्त कैसे ऐड करेंगे? अपने पहले दूसरे वाले वेक्टर को पहले के टेल पे रखेंगे। सो माई ग्रीन कलर्ड वेक्टर इज नाउ b वेक्टर विच इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय दिस लेंथ ओनली। दिस विल बी माई रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल देखोगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर एंगल देखोगे तो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दोनों के हेड्स को एक साथ रखो या दोनों के टेल्स को एक साथ रखो, या तो हेड को एक साथ रख लो या फिर टेल्स को एक साथ रख लो। सो हियर हम ऐसा करते हैं, इस वाले डायग्राम को दोबारा इरेज करके बना लेते हैं। सो हियर यू विल बी हैविंग योर ए वेक्टर लाइक दिस और बी वेक्टर जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। सो बी वेक्टर विल बी लाइक दिस। दोनों का पॉइंट ये है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? इन दिस केस इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो व्हेन द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स विल बी 180 डिग्री। यहाँ पे जब आप अपना सॉल्व करेंगे देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a minus b and the angle at which this resultant vector will be acting will be 0. Beta is again 0 degree. ठीक है। Then you have the third case when the vectors are acting in parallel to each other. This is your case 3. Vectors acting in perpendicular direction. So in this case your first vector is like this. This is your a vector and this one is your b vector. Then the resultant vector will be given by this vector c vector and it is making an angle beta। और यहाँ पे हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
Again, by putting the value of theta equal to 90 degree in both the formula of resultant magnitude of the resultant vector and the direction of the resultant vector, you will get the magnitude of the resultant vector r vector as under root of a square plus b square, and the angle beta will be equal to tan inverse of b by a. सो यहाँ से आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल लिए, ठीक है। जो अभी हमने एनालिटिकल मेथड देखा है वेक्टर एडिशन के लिए, द सेम कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर वेक्टर सब्सट्रैक्शन ऑल्सो। वेक्टर सब्सट्रैक्शन में हमें क्या करना होगा, बस जो आपका वेक्टर जो आपको सब्सट्रैक्ट करना है उसका हम नेगेटिव वेक्टर लेंगे और उस नेगेटिव वेक्टर को ओरिजिनल वेक्टर के अंदर ऐड अप कर देंगे, ठीक है। तो साथ में हमारे डायग्राम में भी एक चेंज होगा, देखो कैसे। हम सेम अपना यही वाला डायग्राम कॉपी कर लेते हैं जो ऑलरेडी गिवन था, एंड विल राइट अ नोट फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। Subtraction of two vectors by analytical method. सो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करना है और करके आप खुद देखेंगे इसको कि जो आपका गिवन डायग्राम गिवन था उसमें अगर आपको बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आप निकालना क्या चाहते हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो आपका बी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया माइनस बी वेक्टर, एंड इन दैट केस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी चेंज। और ये वाला जो आपके पास एंगल जो आएगा, दिस एंगल, इट विल एक्चुअली नॉट बी दिस एंगल, यहाँ पे अब आपके दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल जो होगा वो ये वाला नहीं होगा, इट विल बी दिस वन, ये वाला एंगल होगा जो आपके पास आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। एंगल आपका चेंज होकर 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा। सो इफ दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर और आर वेक्टर, सो आर वेक्टर का मॉड कितना आएगा, इट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, and the resultant vector will be acting at a angle beta which will be given by p sin theta upon a minus b cos theta। समझ में आया? थैंक यू।